अरसल भला इस तरह से जिंदगी गुजारेगा? मिशेल की जेलसी और नफरत शिजा के लिए इंतहा पर पहुंची जा रही है और अरसल की मोहब्बत की शिद्दत उतनी ही शिजा के लिए बढ़ रही है। वो छुपाना चाहता है लेकिन उसे खबर नहीं कि माँ अपने बच्चों का दुख बिन कहे समझ जाती है। मम्मी आपने मिशेल से क्या कह दिया? इतनी मुश्किल से तो उसको मना कर लाया हूं। कल तक आप मुझे खुद समझा रही थी और आज आप खुद ही बोल दिया जो बोलना था। अब मेरी सुनो। क्या हुआ मम्मी, सब खैरियत तो है? हद करती हो तुम भी, फोन क्यों नहीं उठा रही थी? अच्छा जल्दी से बताओ क्या खबर लाई? मम्मी वो मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी। मम्मी शुक्र है वो डेड बॉडी दादी की नहीं थी। खुदा की कसम हॉस्पिटल जाते हुए तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी। हाँ भाई, अल्लाह ने बहुत करम किया है, वरना नबील ने तो जीना मुश्किल कर देना था। और ये पुलिस वालों को भी देखो, बिल्कुल बेरहमी से कॉल कर देते हैं कि डेड बॉडी मिली है, आके चेक कर लो। वैसे मम्मी आज मुझे एहसास हुआ है कि मैं दादी से वाकई बहुत प्यार करती हूँ। कसम से मेरे तो हौल उठ रहे थे ये सोच के कि कहीं वो डेड बॉडी दादी की ना हो। खैर फिक्रमंद तो आज मैं भी बहुत हो गई थी, लेकिन निम्रा मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के इश्तिहार के बाद ना अम्मा का जरूर कुछ पता चल जाएगा। और हाँ सुनो, अम्मा के मिलने के बाद ना आज़र से तलाक की बात रोक टोक कर लेना। मैं मिशेल से कभी ऐसी बात ना कहती अगर उसने शिजा को इतना फजूल किस्म का ताना ना दिया होता। क्या मतलब? देखो अरसद, अगर वो मुसलसल शिजा को ये एहसास दिलाती रही कि वो तुम्हारे साथ हारिस से बेवफाई की मुर्तकिब हो रही है तो वो कभी भी दिल से तुम्हारी नहीं हो पाएगी। मैं तुम्हारा दिल मिशेल से हरगिज खराब नहीं करना चाह रही, लेकिन अब तुम्हें ये याद करवाना ही होगा कि शिजा भी तुम्हारी बीवी है, वरना मिशेल के नफरत और जुनून का सामना वो शिजा नहीं कर पाएगी। वो तो ठीक है मम्मी, लेकिन कुछ दिनों हमें एहतियात से काम लेना होगा। मिशेल बहुत टेंशन में है, कोई भी कदम उठा सकती है। प्लीज आप शिजा के लिए जज्बाती ना हो, वो मिशेल की खातिर कुछ भी कर सकती है। बेटा मुझे इन दोनों की नहीं, सिर्फ तुम्हारी फिक्र खाई जा रही है। बेटा मैं लाख कोशिश करती हूँ कि मैं खामोश रहूं, लेकिन ये दोनों ऐसे हालात पैदा कर देते हैं कि मुझे गुस्सा आ जाता है। मम्मी आप मेरी फिक्र मत कर, और लगता है आपको अपने दिल की बात बताकर तो मैंने गलती ही कर दी। लेकिन प्लीज परेशानी की कोई बात नहीं, मैं सब संभाल लूंगा। बस बेटा मेरी बस यही दुआ है कि कोई तुमसे तुम्हारी खुशियां ना छीन ले। ओ, तो अरसल के घर आने के टाइम पे तुम्हारा रूम से निकलना बहुत जरूरी होता है ना? जाहिर है बहू के फराइज जो निभाने हैं। ये क्या बकवास कर रही हो मिशेल? मुझे नजमा आंटी ने किचन में बुलवाया है। जाहिर है उन्हें भी अब तुम पे बहुत प्यार आने लगा है ना, चहेती जो हो गई हो उनकी। इनफैक्ट मेरे से ज्यादा तो तुम उन्हें बहू लगती हो। मैं तो जैसे बाहर से आई हूँ, कोई मेहमान हूँ इस घर में। खुदा के लिए मिशेल मुझे माफ कर दो। आखिर तुम्हें हो क्या गया है? क्यों पागल होती जा रही हो? हाँ, अपने मुफाद के लिए अब कुछ भी बनाओगी ना मुझे। अर्सल प्लीज मुझे गलत मत समझो, अर्सल सिर्फ तुम्हारे हैं, बस मुझसे मेरी दोस्त मत छीनो। तुम ही तो जबरदस्ती मुझे इस घर में लाई थी। हाँ, मैं ही अब कह रही हूँ कि मेरी जान बख्श दो। चली जाओ इस घर से शिजा, अगर तुम्हें मेरा इतना ही ख्याल है। मिशेल
ड्रामेबाज। ये क्या कह रही थी तुम? ये वही दोस्त है ना जिसकी आंख में एक आंसू बर्दाश्त नहीं होता तुमसे? कोई दोस्त वोस्त नहीं है वो मेरी। अब मेरा दिल करता है इसका पूरा चेहरा आंसुओं से भर दूं। इसने मेरी मोहब्बत, मेरी दोस्ती को अपनी खुदगर्जी से जहर आलूद कर दिया है। नफरत करती हूँ मैं इस शिजा से। जहर तो तुम भी अपनी और मेरी जिंदगी में भर रही हो। काश शिजा की शादी रेहान से हो गई होती, कम से कम ये बेसुकूनी तो ना होती उसकी और हमारी जिंदगी में। तो बुरा आइडिया नहीं है ये। अभी भी ऐसा हो सकता है। आप शिजा से बात करके देखें ना। मिशेल, ये घटिया बात तुमने सोच भी कैसी ली? वो भी उस दोस्त के लिए जिसने तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए इस जहन्नुम में आना कबूल किया। ये मुझे क्या हो गया? क्या खुदाया, मुझे क्या हो गया? याद लाइए मुझे क्या होता जा रहा है। नफरत की किस इंतहा पर पहुंचती जा रही हूँ मैं। शीजा ने अगर सुन लिया तो वो सदमे से ही मर जाएगी। लेकिन इसकी कसूरवार भी तो वो खुद है। चली क्यों नहीं जाती वो यहाँ से? क्यों छीन रही है अरसल को मुझसे? मुझे अकेले में उससे बात करना ही होगी। मैं तुम्हें यही समझाने की तो कोशिश कर रही हूँ अरसल कि जब जेलसी नफरत में बदल जाती है ना, तो एहसास नाम की कोई चीज नहीं रहती इंसान में। शिजा मिशेल के लिए सिर्फ एक सौतन बन के रह गई है, जिसे निकालने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। मैं क्या करूं मम्मी? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर मिशेल जज्बात में आकर घर छोड़कर चली गई तो मैं शिजा को भी हमेशा के लिए खो बैठूंगा। वो एक लम्हा नहीं रुकेगी। कैसे नहीं रुकेगी? वो तुम्हारे निकाह में है अरसल। मिशेल तुम्हारे इसी खौफ का फायदा उठा रही है। नहीं मम्मी, वो ये नहीं जानती कि मैं उसके बगैर तो रह सकता हूँ, लेकिन शिजा से जुदाई मुझे गवारा नहीं। अगर उसे हकीकत पता चल गई तो और कयामत आ जाएगी। देखो अरसल, आज मिशेल हद से गुजर गई है। इतनी बड़ी बात मुंह से निकालते हुए उसे जरा भी शर्म नहीं आई। मैंने पहले कभी इतनी गहरी दोस्ती और मोहब्बत को इतनी शदीद नफरत में बदलते हुए नहीं देखा अरसल। हैरत की बात तो यह है कि उससे मेरी मोहब्बत पहले से ज्यादा बढ़ती जा रही है। अम्मी, जितनी मोहब्बत से वो मुझे इस घर में लाई थी, उतनी ही नफरत से वो मुझे इस घर से निकालना चाह रही है। ये मेरी मिशेल नहीं हो सकती, ये तो कोई और है। मेरा दिल चाहता है कि मैं इस लड़की को ऐसी खरी खरी सुनाऊं कि इसके 14 तबक रोशन हो जाए। अरे ये नहीं जानती कि तुम आज इशारा करो तो अरसल इसे छोड़ सकता है। कभी कभी तो मेरा भी दिल यही चाहता है कि मैं ऐसा ही करूं,
मुझे बेजान गुड़िया समझ लिया। जब चाहा जैसे चाहा खेल लिया मेरे साथ। तो फिर कर डालो ऐसा। इंतजार किस चीज का है? उसको भी सबक मिलना चाहिए। अम्मी, लेकिन उसने तकरीबन अपनी जान ही दे दी थी मुझे सिर्फ इस शादी के लिए राजी करने के लिए, मुझे खुशियां देने के लिए, अपनी मोहब्बत के हिसार में लेकर इस बेरहम जमाने से महफूज कर लेना चाहती थी। लेकिन वो तो खुद इतनी तंग दिल बेरहम हो गई है कि जिंदगी उसने तुम पर तंग करके रख दी है। लेकिन अम्मी, इसमें ज्यादा कसूर अरसल का है। मिशेल की तो वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि अरसल ऐसे बदल जाएंगे। अम्मी, मैं मिशेल के जज्बात समझ रही हूँ, मुझे उस पर तरस आता है, सिर्फ इसीलिए मैं खामोश हूँ। लेकिन मैं तुम्हें ऐसी जिंदगी गुजारते हुए नहीं देख सकती। इसका एक हल है मेरे पास, लेकिन मैं तुम्हें अभी नहीं बताऊंगी। ऐसे कब तक चलेगा मिशेल? जब तक शिजा इस घर में रहेगी। ठीक है, मैं उसे अलहदा घर लेकर दे देता हूँ। नहीं, हरगिज नहीं, अब ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अरसल, मुझे शिजा के इस घर में रहने से कोई मसला नहीं है, उसके आपके दिल में रहने से मसला है। आप शिजा को हमेशा के लिए अपने दिल और जिंदगी से निकाल देना प्लीज। तुम कब तक एक ही जिद पर अड़ी रहोगी? ठीक है, मुझे लगता है आज ही इस बात का फैसला हो जाना चाहिए। क्या मतलब? मैं कनाडा में एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ वहीं चला जाऊँ, ये मुल्क ही छोड़ दूँ। कम से कम सुकून तो मिलेगा मुझे वहां पर। नहीं, हरगिज नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगे। आपके बगैर तो मैं सांस भी नहीं ले सकती। आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, प्लीज मुझे छोड़कर कहीं मत जाइएगा। मैं भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ और शिजा को भी तुम दिलो जान से प्यारी हो। तुम अपना दिल थोड़ा बड़ा करके तो देखो, जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी। ये रास्ता मुझे इतना तवील क्यों लग रहा है? या अल्लाह, मैं खैरियत से दादी को अपने साथ ले जाऊं। एक तमन्ना जो इस बेमेहर को पाने के लिए की थी, वो तो कहीं हवाओं में तहलील हो गई। शिजा शायद मेरे हाथों की लकीरों में कहीं थी ही नहीं, लेकिन ये मोहब्बत जिसमें ममता की महक है, जिसके लिए मैं बचपन से तरसता रहा, अगर ये भी मुझसे छिन गई तो मेरी जिंदगी में क्या बाकी रह जाएगा? मैं तो हैरान हूँ, इतने अखबारात में इश्तहार देने के बावजूद कहीं से भी कोई रिस्पांस नहीं आया। जी मम्मी, और 5 लाख के इनाम ने भी कोई काम नहीं किया। बेचारी दादी पता नहीं कहाँ है, किस हाल में है। ये कौन आ गया इस वक्त? मम्मी, मुझे लगता है कहीं कोई दादी को लेकर तो नहीं आया। चलो चल के देखते हैं, चलो। अरे नबील, तुम ऐसे अचानक? अस्सलाम वालेकुम चाचू। बस भाभी, मेरा दिल नहीं मान रहा था, जो भी पहली फ्लाइट मिली उससे आ गया हूँ। अच्छा हुआ चाचू आप आ गए, मेरा भी दिल बहुत घबरा रहा था। अच्छा भाभी, कुछ माँ की खबर मिली? नबील, अभी हम दोनों यही बातें कर रहे थे, इतने अखबारात में हमने इश्तिहार दिए, कुछ भी कहीं से भी पता नहीं चला। लगता है मुझे पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। अरसल, आप सिर्फ अपनी मोहब्बत की बात करें ना,
क्यों शिजा को बीच में लाकर फिर मुझे तकलीफ दे रहे हैं? चलो मेरे खातिर, मेरी मोहब्बत की खातिर अपना दिल बड़ा कर लो। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो एक दिन मैं खामोशी से तुम्हारी जिंदगी से चला जाऊंगा। चल सही है, मैं कोशिश करूंगी। देखो, मम्मी के कहने के बावजूद मैं शिजा के कमरे में नहीं, यहाँ तुम्हारे पास हूं। और कैसे यकीन दिलाऊं मैं तुम्हें? अरसल, मैं बहुत डर गई हूँ। प्लीज हमेशा मुझे ऐसे यकीन दिलाते रहिएगा।